Good morning, students. I hope all of you must be healthy and safe at your homes. And I advise you to take care of yourself and your parents and your society in this very crucial time of COVID-19. चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। ये टॉपिक आपने पिछली क्लासेस में भी किया है, 9th, 10th और 11th में, बट क्योंकि ये सेम टॉपिक आपके पास +2 के सिलेबस में भी है, इसलिए हम इसको दोबारा से जल्दी से रिवाइज करेंगे। वैसे तो सभी स्टूडेंट्स को ये टॉपिक अच्छे से करवाया गया है, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं बीच में जिनको कई बार अच्छे से समझ नहीं आता है, तो हम इस टॉपिक को दोबारा से अच्छे से रिवाइज करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स को ये टॉपिक अच्छे से पहले से ही समझ में आ चुका है, शायद उनको इस वीडियो की ज़रूरत ना पड़े, बट कुछ नए स्टूडेंट्स हैं और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि कुछ को ये टॉपिक पहले अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो इस वीडियो को वो ध्यान से देखें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से समझने की। सो आज का टॉपिक है हमारा टेंसेस। व्हाट इज इट टेंस? टेंस आप इसको हिंदी में समय या काल भी बोल सकते हैं। टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट टेल्स अस द टाइम ऑफ एक्शन। यानी कि टेंस वर्ब की फॉर्म होती है जो हमें किसी कार्य के होने के समय के बारे में बताती है। मीन्स कोई कार्य किस समय में किया गया है, प्रेजेंट टेंस में किया गया है यानी वर्तमान काल में किया गया है, या वो पहले हो चुका है, पास्ट में हो चुका है, या अभी फ्यूचर में होगा। तो इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए हम यहाँ 3 एग्जाम्पल लेते हैं। आई गो टू स्कूल। सेकेंड सेंटेंस है आई वेंट टू स्कूल। थर्ड सेंटेंस है आई शैल गो टू स्कूल। तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि इसके अंदर सब्जेक्ट सेम है तीनों सेंटेंसेस में, ऑब्जेक्ट भी सेम है। फर्क सिर्फ कहां पे है? वर्ब की फॉर्म में। जहां पे मैंने वर्ब की फॉर्म यूज की है, फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है गो, सेकेंड सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की गई है वेंट, और थर्ड सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ शैल का यूज किया गया है। फर्स्ट सेंटेंस जिसके अंदर गो का यूज किया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, वो उससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस है। सेकेंड सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट टेंस है, और थर्ड सेंटेंस में शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम फ्यूचर टेंस में लेते हैं। तो मतलब वर्ब की अलग अलग फॉर्म से ही हमें पता चला कि स्कूल जाने का कार्य कब होता है। फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग है मैं स्कूल जाता हूं, ये आता है प्रेजेंट टेंस में। सेकेंड सेंटेंस आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, यानी कि ये कार्य पास्ट में हो चुका है, इसलिए ये पास्ट टेंस है। आई शैल गो टू स्कूल, ये कार्य अभी भविष्य में होगा, इसलिए इसको हमने फ्यूचर टेंस कहा है। तो वर्ब की फॉर्म से ही हमें पता चला कि कोई कार्य कब हुआ है, इसीलिए टेंस जो है वर्ब की फॉर्म होती है जो हमें ये बताती है कि कोई कार्य किस समय में किया गया है। सो इन तीनों एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसकी डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। सो डेफिनेशन के बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ टेंस के ऊपर। टाइप्स ऑफ टेंस मीन्स कि टेंस कितने टाइप का होता है। टेंस हमारे पास मेन 3 टाइप का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और इन्हीं तीनों के आगे 4 पार्ट्स हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस के आगे 4 पार्ट हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी कि फर्स्ट पार्ट का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी तरह से पास्ट टेंस के भी यही 4 पार्ट हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी तरह फ्यूचर टेंस के भी यही 4 पार्ट हैं,
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो यू कैन सी दैट जब हर एक टेंस के, मेन टेंस के चार चार पार्ट हैं, टोटल हमारे पास मेन टेंस 3 हैं और उनके आगे चार चार पार्ट हैं, तो टोटल टेंस 3 मेन टेंस और उनके आगे 4 सब पार्ट्स, टोटल टेंस हमारे पास मिला के हो गए हैं 12 टेंसेस। तो 12 टेंसेस में हमारे पास सबसे पहला पार्ट है प्रेजेंट टेंस का, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे और उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है और उसके साथ हम एस या ईएस का यूज करते हैं। अब एस या ईएस का यूज कैसे करते हैं? कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ हमें एस नहीं लगाना है जबकि हमें ईएस लगाना पड़ता है। वो कौन सी वर्ब्स हैं? ऐसी वर्ब्स जो ओ पे एंड होती हैं, जैसे गो। गो जो है वो ओ पे एंड होती है, तो जब हम उसके प्रेजेंट टेंस में उसके साथ हमें एस या ईएस लगाने का रूल अप्लाई करेंगे तो हम उसके साथ एस नहीं लगाएंगे, उसके साथ ईएस लगाएंगे। यानी कि जो वर्ब्स ओ पे एंड हो रही हैं उनके साथ हम ईएस का यूज करेंगे। जो वर्ब्स एसएच पे एंड होती हैं, जैसे स्प्लैश, स्प्लैश के बाद उसके साथ ईएस का यूज किया गया है। जितनी भी वर्ब्स एसएच पे एंड होती हैं उनके साथ ईएस का यूज करेंगे। सीएच पे एंड होने वाली वर्ब्स के साथ भी ईएस का यूज करेंगे, जैसे टीच, टीच के साथ मैंने ईएस लगाया तो टीच बना। उसके बाद एक्स पे जो एंड हो रही हैं वर्ब्स उनके साथ भी हम ईएस यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल फिक्स, फिक्स के साथ हमने ईएस लगाया तो बना फिक्सेस। जो वर्ब्स डबल एस पे एंड हो रही हैं उनके साथ भी हम ईएस लगाएंगे। फॉर एग्जांपल किस, किस के साथ ईएस लगाया तो बना किसेस। और कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जो वाई पे एंड होती हैं, फॉर एग्जांपल फ्लाई, तो जब उसके साथ हमें एस या ईएस लगाना होता है तो हम उसके वाई काट के IES का यूज करते हैं, जो फ्लाई से बनेगा फ्लाइज। इसके अलावा जो बाकी वर्ब्स हैं उनके साथ हम एस का यूज करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ही गोज टू स्कूल। अब हमने इसमें सब्जेक्ट लिया है ही और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस लगाया है, गोज टू स्कूल। अब आपने देखा होगा कि हमने इसके साथ एस और ईएस लगाया है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है। यहाँ पे कौन सी वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा, कौन सी वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। सॉरी, ये डिपेंड करता है कि वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा या नहीं लगेगा, ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पे। सो कौन से सब्जेक्ट हैं वो जिनके साथ हमने एस या ईएस लगाना है और कौन से सब्जेक्ट हैं वो जिनके साथ हमने एस या ईएस नहीं लगाना है। एस और ईएस विल बी यूज्ड विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। मीन्स अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है तो ही हम वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज करेंगे। अगर जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन नहीं है या सिंगुलर नहीं है तो हम उसके साथ वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज नहीं कर सकते। जैसे देखिए, फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आते हैं जो सब्जेक्ट वो हैं आई एंड वी। आई एंड वी जो हैं सब्जेक्ट वो फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सेकंड पर्सन में आते हैं यू, और आई वी और यू को छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे पास वो थर्ड पर्सन में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे, किसी का नेम है, किसी प्लेस का नेम है,
किसी एनिमल का नेम है, ये सब कुछ थर्ड पर्सन में आता है। और रूल क्या है हमारे पास कि वर्ब के साथ एस या ई एस लगना डिपेंड करता है कि हमारे पास सब्जेक्ट का कौन सा पर्सन है। अगर हमारे पास यहाँ पे थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, जैसे देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये थर्ड पर्सन है ही, ये सिंगुलर है, तो हम ईट के साथ वर्ब ली है हमने ईट और इसके साथ हम एस लगाएंगे तो ये बनेगा हमारा ईट्स। लेकिन एक और सब्जेक्ट है हमारे पास जो थर्ड पर्सन है, दे थर्ड पर्सन तो है बट ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल हो गया है। प्लूरल मीन्स बहुवचन, सिंगुलर मीन्स एक वचन। तो जब ये प्लूरल हो गया है इसके साथ हम एस या ई एस नहीं लगा सकते, क्योंकि ये हमारी जो कंडीशन है वो पूरी नहीं करता है। कंडीशन क्या है कि थर्ड पर्सन होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए, ये दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन भी होना चाहिए और सिंगुलर भी होना चाहिए। अगर हमारे पास थर्ड पर्सन तो है बट वो प्लूरल हो गया है तो हम एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक सेंटेंस बनाया मैंने यहाँ पे, ही गोज टू स्कूल। ही थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है, इसलिए हमने वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज किया है। दूसरा एग्जाम्पल है दे गो टू स्कूल। यहाँ पे दे जो है वो थर्ड पर्सन तो है बट ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, इसलिए इसके साथ हमने एस या ई एस का यूज नहीं किया है। इसी तरह से फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ भी हम एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे। सो फर्स्ट जो टेंस था हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके एग्जाम्पल यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बनाना है सिंपल सेंटेंस। सिंपल में फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है सब्जेक्ट ही, ये थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, ही गोज टू स्कूल। इसके साथ हमने वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस लगाया है क्योंकि ये थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, ही गोज टू स्कूल। उसके बाद हमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया है, ही की जगह हमने लिया है आई फर्स्ट पर्सन है इसलिए इसके साथ एस या ई एस का यूज हमने नहीं किया है, आई गो टू स्कूल। सेकेंड पर्सन यू गो टू स्कूल, यू के साथ भी एस या ई एस का यूज नहीं करना है। थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया है दे गो टू स्कूल, इसके साथ भी हमने एस या ई एस का यूज नहीं किया है। ये है सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल, इसको हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इसमें हमने हर तरह से सब्जेक्ट यूज करके देख लिया है, फर्स्ट पर्सन भी, सेकेंड पर्सन भी और थर्ड पर्सन भी और प्लूरल भी। तो अब हम इसका बनाएंगे नेगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल। तो आई के साथ हमने डू लगाया है। फर्स्ट पर्सन, वही कंडीशन है यहाँ पे भी सेम कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ डू लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगा हुआ था सिंपल में, तो यहाँ पे भी हम डू का यूज करेंगे। आई डू नॉट गो टू स्कूल, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज किया जाता है इसलिए ये नेगेटिव हो गया है। उसके बाद थर्ड पर्सन यूज किया है हमने, सिंगुलर है ये। सिंपल सेंटेंस में हमने इसका सेंटेंस बनाया था ही गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल मतलब गो के साथ हमने ई एस का यूज किया था, तो यहां पे भी जब हम उसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम डू के साथ ई एस का यूज करेंगे, तो इसका बनेगा डज। ही डज नॉट गो टू स्कूल। एंड उसके बाद थर्ड पर्सन प्लूरल और साथ में सेकंड पर्सन भी लिख दिया है मैंने, क्योंकि दोनों के लिए रूल सेम है, इसके साथ डू लगेगा, डज नहीं लगेगा। दे और यू डू नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब जो डू लगी हुई है या डज लगी हुई है उसको हम सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, डू आई गो टू स्कूल, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, पंक्चुएशन मार्क्स का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही डज नॉट लगा हुआ था, उससे इसमें हम डज को पहले ले आएंगे, डज ही गो टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
इसका भी इंटेरोगेटिव बनाएंगे। इसमें भी दे और यू में डू पहले आएगा। डू यू गो टू स्कूल, डू दे गो टू स्कूल। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, जो इंटेरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, यानी कि जो प्रश्नवाचक भी हो और उसमें नहीं भी लगा हो, नकारात्मक वाक्य भी हो वो। डू आई नॉट गो टू स्कूल, इसमें हम डू पहले लिखेंगे और साथ में नॉट भी लगाएंगे। नॉट को हमेशा आपने वर्ब से पहले रखना है। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें नॉट जो है वो वर्ब से पहले ना आके, अगर यहाँ बी या बीन लगा हुआ है तो वर्ब से पहले बी या बीन लगाना है आपको, उससे पहले नॉट लगाना है। अदरवाइज जो बी या बीन के बिना जो वाक्य हैं उनमें आपको नॉट का यूज वर्ब से पहले करना है। डू आई नॉट गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क, डज ही नॉट गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क, डू दे और डू यू नॉट गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। सेकेंड टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। बाकी 11 टेंसेज में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कहीं भी नहीं होता। सिर्फ यही एक टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। इसका हम सेंटेंस बनाएंगे। एग्जाम्पल, सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा, इसमें मैंने सारे सब्जेक्ट लिख दिए हैं क्योंकि इसमें वर्ब के साथ सब्जेक्ट का कोई रूल नहीं है। सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगनी है। आई, ही, दे, यू, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप यूज करोगे सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। यू वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। नेगेटिव, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। तो हमने जब इसका नेगेटिव बनाया है हमने डू की सेकंड फॉर्म यहां लगा दी है डिड, तो जो मेन वर्ब है फिर वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी, क्योंकि जब हमने यहां एक बार सेकंड फॉर्म लगा दी डू की, डिड सेकंड फॉर्म लगा दी, तो जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी। उसके बाद इंटेरोगेटिव बनाएंगे। डिड पहले आ जाएगा, डिड यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल गए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डिड दे नॉट गो टू स्कूल, इसमें ये इंटेरोगेटिव भी है, इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब पहले लगाई है और साथ में नॉट भी लगा दिया है। डिड दे नॉट गो टू स्कूल। टेंस नंबर 3 इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल का यूज करना है। ये विल और शैल का यूज हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो विल और शैल का यूज कैसे करना है आपको, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल का यूज करना है, सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ आपको विल का यूज करना है। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें आई और वी के साथ विल का यूज भी करते हैं, बट वो कुछ स्पेशल कंडीशन होती हैं। वहां पे विल, आई और वी के साथ जब विल का यूज होता है वो एज ए मॉडल यूज किया जाता है, वो हम तभी पढ़ेंगे जब हम मॉडल्स करेंगे। सो इसमें सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आई और वी मैंने दोनों लिख दिए यहाँ पे, क्योंकि आई और वी दोनों के साथ हमने शैल का यूज करना है। आई शैल गो टू स्कूल और वी शैल गो टू स्कूल। मैंने हर एक टेंस के अंदर एग्जाम्पल सेम ही रखा है, आई गो टू स्कूल और आई वेंट टू स्कूल। इससे क्या होगा कि आपको ये सेंटेंस का जो डिफरेंस है, टेंसेस का जो डिफरेंस है वो जल्दी समझ में आ जाएगा। सेकेंड सेंटेंस है इसका सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जिनके साथ हमने विल का यूज किया है। ही विल गो टू स्कूल, यू विल गो टू स्कूल। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, आई शैल नॉट, नॉट का यूज वैसे ही करना है वर्ब से पहले। आई शैल नॉट गो टू स्कूल, ही विल नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो गया है, आई के साथ शैल और ही के साथ विल। ऐसे ही इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी शैल, शैल आई गो टू स्कूल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें विल पहले आ जाएगा, विल ही गो टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा इसका, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, शैल वी नॉट, नॉट लगेगा वर्ब से पहले, शैल वी नॉट गो टू स्कूल,
क्वेश्चन मार्क, विल ही नॉट गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। सो ये था आज का आपका लेक्चर, अ क्विक ग्लैंस ऑफ टेंसेस। मैंने थोड़ा जल्दी में करवाया है क्योंकि ये टॉपिक हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। समझ तो आप सबको आ ही जाएगा। अगर कोई भी फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज का आपका होमवर्क है, एक सेंटेंस है, द टीचर डैश ब्रैकेट में है टीच द स्टूडेंट्स थ्रू व्हाट्सएप। ये सेंटेंस लेके आपको तीनों टेंसेस के जितने भी सेंटेंस बनते हैं वो सारे सेंटेंस इसमें बनाने हैं। वर्ब की फॉर्म टेंस के हिसाब से फिल करनी है। आप सबको पता है कि कैसे करनी है, पहले बहुत बार करवाया जा चुका है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड द थिंग। एंड होमवर्क करने के बाद जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है होमवर्क के लिए, उसमें आप लोग सभी इसको सेंड करेंगे। थैंक यू सो मच।